अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर मैं आपसे करूं, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिला शिकवा करती नजर आती है, अमरीका से फेंकने के दावे करती है, दूसरी तरफ अमरीकी इमदाद से मंसूबे चलते हैं हमारे यहाँ। और खान साहब बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि जब हम इमदाद देते हैं, अमरीकी इमदाद की बुनियाद पर हम मंसूबे चलाते हैं, फिर हमारी मर्जी कोई नहीं होती, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये बड़ा तजाद है इमरान खान साहब की स्पीचेस के अंदर। देखिए, जहां तक अमरीकी इमदाद का ताल्लुक है, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट चीज है। अगर आप इंडिया को देख लें, गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान सिर्फ यूएसएड ने तकरीबन $1.5 अरब की इमदादी प्रोजेक्ट्स किए हैं इंडिया के अंदर। लेकिन जहां पे इंडिया की खारजा पॉलिसी आती है, इंडिया वहां पे कोई प्रेशर नहीं लेता। इंडिया अपनी मर्जी से रशिया से तेल भी लेता है, इंडिया अपनी मर्जी से चाइना से ताल्लुकात भी बनाता है, इंडिया अपनी मर्जी से दीगर जो काम करने होते हैं वो भी करता है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हम 2 चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक चीज है कि आपके यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हुकूमती सतह के ऊपर चलते हैं, और यूएसएड ने तो बहुत काम किया है, पाकिस्तान के हर सूबे में काम किया है। खाली आईडीपीज के हवाले से मेरे ख्याल में कुछ $350 मिलियन का तो उन्होंने काम सन 2002 से सिर्फ एक शोबे में किया है। उसके अलावा भी कितना काम कर चुके हैं। मसला यहाँ पे ये है कि ये चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बहुत सारी चीजों के अंदर, दीगर चीजों के अंदर भी हम उनकी डिक्टेशन लें? वहां पे आके थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। और जहां तक अमरीकी सफीर के ऊपर तनकीद का ताल्लुक है, देखें, अमरीका ने हमारे साथ बड़े बड़े हाथ किए हैं हमारी तारीख के अंदर। तो अगर किसी ने अमरीका के ऊपर थोड़ी बहुत तनकीद कर दी है तो मेरे ख्याल में अमरीका बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे दोस्तों से बर्दाश्त नहीं होगी। अतर काज़मी साहब, बुनियादी मसला ये है कि जब इमरान खान साहब एक बयानिया पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि जब हम इमदाद देते हैं, जब हम उनके मंसूबों के ऊपर पैसे उनसे लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं हमें उनकी बात माननी पड़ती है। ये बयानिया दिया गया आवाम को, मंसूबे हम शुरू से लेते हैं, इमदाद हम शुरू से लेते हैं। यूएसएड जैसा कि आपने कहा, इंडिया के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार मंसूबे हैं जो अमरीकी इमदाद से चलते हैं। क्या ऐसा नहीं होता रहा कि माजी में भी इमदाद तो आती रही लेकिन हमने डिक्टेशन नहीं ली? अब इस बयानिए को साथ जोड़ना, क्या ये दुरुस्त बात है? इसमें मलिक साहब देखिए, आप बड़ा अरसे से कर रहे हैं कवर और मेरे से ज्यादा चीजों को समझते हैं। आपने देखा कि 9/11 के बाद किस तरह हमने डिक्टेशन ली, 9/11 से पहले बहुत सारे मामलात के ऊपर हमने डिक्टेशन ली। जिस तरीके से हम जंग में गए, जो दहशतगर्दी की जंग थी, जिस तरीके से हमारे अपनी शहादतें हुई, बड़े पैमाने के अंदर पाकिस्तान में तबाही हुई, तो ये तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा ताउन पे एग्री कर जाता है। जहां पे स्टैंड लेने की जरूरत होती है वहां पे भी स्टैंड नहीं लेता। दीगर जो ममालिक हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, दीगर जो ममालिक हैं जो दीगर ममालिक के अंदर प्रोजेक्ट्स करते हैं, वहां पे खारजा पॉलिसी पे इस हद तक वो असरअंदाज नहीं होते। लेकिन हमारा अलमिया ये रहा है कि वो बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारे असरअंदाज होते हैं। लेकिन मैं इन प्रिंसिपल आपसे एग्री करूंगा कि हम उनसे पैसे भी लें, उनसे इमदाद भी लें, तो फिर बहुत सारी बातें हमें उनकी माननी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब जो अभी बात कर रहे थे, काज़मी साहब, कि हम पैसे भी लें, इमदाद भी लें, बात भी हमें माननी पड़ेगी, लेकिन सियासत में हम शायद ये देखते नहीं हैं कि ये चीज़ें कितनी हार्मफुल हो सकती हैं सोसाइटी के लिए। हमारे अक्सर अमेरिकन भी जब मिलते हैं जर्नलिस्टों से, वो बात करते हैं कि यहाँ एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाए जाते हैं। हर काम हम अमेरिका से इमदाद भी चाहते हैं, वहाँ से सपोर्ट भी चाहते हैं, यूएसएड के मनसूबे भी चलते हैं, लेकिन हम इसे सियासत के साथ मिला देते हैं। क्या मुल्कों के सफारती तल्लुकात अलग नहीं होने चाहिए, सियासत अलग नहीं होनी चाहिए? क्या फिर जो मनसूबे, जैसे कि दीगर ममालिक में बड़े ममालिक मनसूबे शुरू करते हैं, उसको अलग नहीं देखा जाना चाहिए? माजी में अगर देखा जाए, फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरे हुए, इमरान खान साहब ने बड़ी तोजीहात दी कि हम फ्रांस के सफ़ीर को नहीं निकाल सकते, हमारी मजबूरियाँ हैं। लेकिन जो ही इक़्तिदार से बाहर निकले, उन्होंने कहा यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक, तमाम सफ़ीरों को आड़े हाथों लिया उन्होंने। थैंक यू रसूल साहब ने शो पे इनवाइट किया। अच्छा, मैं आपको शुरू करने से पहले कहूँगा, जब भी आप किसी अपॉइंटमेंट पे होते हैं, किसी जिम्मेदारी पे आप आते हैं, इस पर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 3 चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, 3 आर्म्स है बेसिकली। उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्ट्रेंट है, और आपकी जो है वो उसमें रैशनैलिटी है। जब तक आप इन 3 चीजों को मुझे खातर नहीं रखें, आपसे गलतियां जो है सरजद होती रहेंगी। अब इमरान खान साहब ने जैसे जलसों के अंदर जाके लेटर लहराया और उसमें बात की है, मेरा नहीं ख्याल है कि सिफारती महाज के ऊपर इस तरह की चीजें जो वो की जाती हैं। ये चीजें बंद कमरों में तो मैं ये नहीं कह रहा कि छुपा के कर रही हैं, लेकिन इस तरह के फैसले करने होते हैं जिसमें कि आप तमाम इक़वाम को अपने साथ लेकर चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपकी थोड़ी सी आवाज, ब्रिगेडियर साहब आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं चाहूंगा मैं आपकी तरफ थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊं ताकि आपकी आवाज
दुरुस्त की जा सके। नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, शीरी मज़ारी साहबा के इस तनकीद के ऊपर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बपा है। शीरी मज़ारी साहबा कह रही है क्या हम गुलाम हैं कि अमरीकी सफ़ीर को दौरा कराया जा रहा है, बॉर्डर्स एरिया को दौरा कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जो उनके मुखालफीन है वो कहते हैं कि तमाम उन सेंटर्स का दौरा KPK की हुकूमत ने करवाया जो अमरीकी इमदाद के तहत चलती हैं, फिर जिस तरीके से रेड कारपेट उनको इस्तकबाल दिया गया अमरीकी सफ़ीर को, ये दोनों चीज़ों में तजाद के ऊपर शीरी मज़ारी साहबा बड़ी तनकीद की जद में है। बहरहाल शीरी मज़ारी साहबा मर्जी की मालिक हैं और वो एक साबिक वजीर हैं, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में भी रही हैं, उन पर तो हम क्या बात करें। लेकिन ये जो बयानिया बनाया गया था, जो खत लहराया गया था और जो बातें की गई थी, ये तो उनको उसके मकासद हासिल हो गए हैं, लेकिन खुद उनका अपना तर्ज अमल क्या रहा है और क्या है। यानी उनका तर्ज अमल तो ये रहा कि सखर मोरो मोटरवे नहीं बनी, मोरो हैदराबाद मोटरवे नहीं बनी, और इसके अलावा जितने इंडस्ट्रियल जोन बनने थे वो नहीं बने, इसलिए कि अमेरिका की तरफ से ये डिक्टेशन थी कि भाई बंद करो CPEC को और रोल बैक करो ना। उन्होंने रोल बैक किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने उसको बंद किया नहीं किया, लेकिन ये पता है कि काम रोक दिया गया, नहीं हुआ, और CPEC पर चीजें आगे नहीं बढ़ी, और CPEC अथॉरिटी बनाने के बाद भी हमारे काम में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि हम कहते रहे हम इसमें सऊदी अरब को शामिल कर रहे हैं। तो सऊदी अरब को CPEC में शामिल करने का कौन सा ऐसा इन्होंने तरीका अख्तियार किया था? क्या ईरान से गुजरे बगैर आप करना चाह रहे थे? क्या आप जो है अफगानिस्तान, ईरान, अपने पड़ोसियों को बिल्कुल जो आपके नियर लेबर हैं जो खुशकी के रास्ते से आपसे जुड़े हुए हैं और आपके वहाँ सऊदी अरब पहुंचने तक का ये रास्ता मौजूद है, तो क्या इनको साथ मिलाए बगैर जो है आप आगे छलांग मार कर सऊदी अरब पहुंचना चाहते थे? किन चीजों में आप वो लोगों को क्या कह रहे थे, लोगों को क्या मैसेज दे रहे थे? आपने नहीं किया, आपने जो है वो जो उनकी ख्वाहिश थी वैसे ही किया। आपने CPEC को ऑलमोस्ट रोल बैक किया और उसके ऊपर काम नहीं हुआ जो बड़ा काम होना था। खासतौर पर इंडस्ट्रियल जोन तो कोई भी नहीं बन सका है। ये 3.5 साल तक, पौने 4 साल तक वहां की सारी डिक्टेशन लेते रहे। फिर जब IMF ने कहा कि जनाब आप ये कवानीन पास कराएं कि गवर्नर के ये अख्तियारात होंगे, अभी कल की बात है, जो इनके इसी साल हुआ, इन्हीं के आगाज में हुआ और इन्होंने कवानीन पास कराए, वो सारे के सारे IMF की हिदायत पर थे और इन्होंने पास करवाए थे जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत ने। सर बयानिया ये बनाया कि खत लहराया और कहा कि मुझे जो है अमेरिका ने निकाला है। अच्छा, जब अमेरिका ने निकाला है तो आपकी हुकूमतें फिर क्या कर रही हैं? ये जो रेड कारपेट इस्तकबाल हो, जो अपनी कुर्सी छोड़ देता है बंदा वहां का और उनको अपनी सीट पर बिठाता है आपके खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये क्या चीज थी? यानी आपने उनको प्रोजेक्ट से दौरे करे, ये क्या चीज थी? अमेरिकन सफीर गए तो अमेरिकन सफीर पे एक कुर्सी छोड़ी और आप वहां बैठे। ये तरीका कार तो शायद मैंने कहीं भी नहीं देखा है। हम मीडिया के दफ्तर में रहे हैं, हमारे पास आपके ऑफिस में मालिकान आएंगे, आपके जो कोई और CEO होगा तो वो आएंगे, अगर कुछ चेयरमैन तो वो आएंगे। आपने कभी ऐसा किया है कि अपनी सीट छोड़कर कहा जी आप मेरी कुर्सी पर बैठे और मैं सामने बैठ जाता हूँ? ऐसा कभी आपने जिंदगी में किया? यानी खुद ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जिंदगी में ऐसा किया होगा कि अपने मातहत के लिए जो है वो, या अपने बॉस के लिए अपनी कुर्सी आपकी वो आपकी है, जो जगह आपकी है वो आपकी है। ये जाए कि आप अमेरिका के लिए, जिसको आप कहते हैं कि हम तो अमेरिका के खिलाफ है और अमेरिका की डिक्टेशन लेंगे। अच्छा, ये आपने फॉरेन पॉलिसी की कि जी फॉरेन पॉलिसी में उसकी डिक्टेशन नहीं लेना चाहिए और प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, बिल्कुल ठीक कहा है काजमी साहब ने, लेकिन प्रोजेक्ट तो आपके कौन से चलते रहे? ट्रेड में अब भी आपका सबसे बड़ा पार्टनर जो है एक्सपोर्ट्स में, जो आपकी एक्सपोर्ट्स है अमेरिका लेता है $6 अरब की, $6 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपसे एक्सपोर्ट्स लेता है, और इम्पोर्ट जो है वो उसकी आधी भी नहीं है। यानी वो आपसे जो है वो 3 अरब की एक्सपोर्ट्स आपसे चीजें आपको चीजें भेजता है। अमेरिका की चीजें आपके पास कम आती हैं, आपकी चीजें दुगनी जाती हैं अमेरिका की तरफ। जो भी आपका एक्सपोर्ट है, अगर अमेरिका का निकल जाए आपसे तो वो तो आप फिर कहीं और खड़े होंगे, यहाँ नहीं खड़े होंगे। आपका अब भी यूरोप में सबसे बड़ा और अमेरिका में सबसे बड़ा जो आपको ट्रेड में, बिजनेस में जो आपको कुछ होता है, मिलता है, वो तो वहां से मिलता है। मैं नहीं कहता हूँ कि जनाब आप जो है वो अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करें, अपने सॉवरेनिटी पर कंप्रोमाइज करें,
लेकिन आप जो कुछ करते रहे वो तो था, वो तो कंप्रोमाइज था, हर चीज पर कंप्रोमाइज था, फॉरेन पॉलिसी पर कंप्रोमाइज था,